जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कछपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करेंगे करेंगे। और इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 22 प्रैक्टिस सेट तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 22 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और जो है ना 1 से लेकर स्टार्ट कीजिएगा, जो भी आपका छूटा है आप चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे। तो लास्ट तक पूरी क्लास को देखिए और लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और इसका पीडीएफ जो है ना पहले हम ग्रुप में जो है ना प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ऐसा जो भी लोग कमेंट करते हैं ना कि इसका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये सब जो सेट है ना वॉल्यूम 1 का जो है ना 100 दिन का जो 100 प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो स्टार्ट हुआ है, उसमें जो है ना वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो गया। तो जो भी लोग नहीं ज्वाइन किए अभी तक, सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और सोल्यूशन पीडीएफ अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, तभी जो है ना आपका बेहतर एग्जाम में आपका स्कोर होगा और रिजल्ट होगा। ठीक है, तो सभी लोग जितना जल्दी हो सभी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन करा है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है ना किस वर्ष में की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है ना किस वर्ष में की थी, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 2010 में। कब किया था, 2010 में। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब किया था, 2010 में किया था। और क्या किया गया था, नई दिल्ली में जो है इसका आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो है जिसमें भारतीय एथलीटों ने 38 स्वर्ण सहित 101 पदक जो है ना हासिल किया था। नेक्स्ट आइए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय एसएलआर है। एसएलआर का जो पूर्ण रूप है ना क्या है, बताइए। एसएलआर का फुल फॉर्म पूछा है, एसएलआर का जो फुल फॉर्म है क्या है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, रेशियो है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का रहा है कि हिमाचल हिमाचल और हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। हिमाचल जो है ना हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, जो इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लघु हिमालय के नाम से जो है ना जानते हैं। नेक्स्ट सही करा कि किस खेल में स्कोर करा है, किस खेल में जो है ना किस खेल में स्कोर गेंद को होल में डालने पर जो है निर्भर करता है, बताइए। बोल रहा है किस खेल में स्कोर गेंद को होल में डालने पर निर्भर करता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, गोल्फ होगा। क्या होगा, तो गोल्फ होगा। तो गोल्फ जो खेल जो है ना, गोल्फ खेल में स्कोर गेंद को होल में डालने पर निर्भर करता है। ठीक है, और आधुनिक गोल्फ का खेल का सर्वप्रथम देश बोलेगा तो कहाँ शुरू किया गया था, और स्कॉटलैंड में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है ना आत्मकथा है, बताइए। ये चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन सा जो है ना आत्मकथा जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, बताइए कौन सा है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, चेंजिंग इंडिया किसका है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्या है, तो आत्मकथा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करें कि पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया है जीडीपी जो है ना क्या कहलाता है, बताइए। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया है, तो जीडीपी का जो है ना क्या कहलाता है, जीडीपी क्या कहलाता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ग्रीन जीडीपी जो है ना कहते हैं। ठीक है, ग्रीन जीडीपी। नेक्स्ट सही करा कि कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से जो है ना कौन से घराने से जो है ना जुड़े हैं, बताइए। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े हैं, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लखनऊ घराना से जो है ना जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए। इस चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण को रक्षा करना ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है। चुनाव के दौरान मतदान करना ये क्या है, तो मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए कह रहा है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और संविधान का पालन करना ये भी क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे ए सी और डी है, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के राष्ट्रगान की जो है रचना की है, भारत के राष्ट्रगान की जो रचना है ना किसने किया, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। चलिए आगे देखिए करा कि चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार में वनों में जो है ना पाई जाती है। चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि एक सममितीय बटन के लिए
माध्यिका और बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध क्या है बताइए। यहाँ पे देखिए इसको बनाना है, इसको बनाइएगा तो जो है ना इसका आपको याद रखना पड़ेगा। एक सममितीय बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध क्या है। तो यहाँ जो इसका उत्तर बता रहे, इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक माइनस माध्य जो है ना, बहुलक माइनस माध्य बराबर क्या होता है, तो जो है इसमें हो जाता है 3 माध्यिका क्या है 3 होता है, माध्यिका माइनस क्या होता है, माध्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12। देखिए आपका ये मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। मैथ 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में जो है ना आपका सोल्यूशन के साथ वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है, वहाँ पे सोल्यूशन डिस्कशन रहता है मैथ का बना हुआ, उसको देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा, वहाँ से आपका जो है ना मैथ का सोल्यूशन हो जाएगा। तो जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है बताइए। सर्वनाम का भेद इनमें से जो है ना कौन सा नहीं है बताइए, क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुणवाचक नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करें निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द जो है ना कौन सा है बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सेवा केतकी है। क्या है, केतकी। तो केतकी जो है ना यहाँ पे क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करें कि तरल, तरल का विलोम शब्द जो है ना क्या होगा बताइए। तरल का विलोम शब्द जो है ना क्या होगा, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या है, तो ठोस है। नेक्स्ट है कि वात्सल्य, वात्सल्य का रस सम्राट किस कवि को जो है ना कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सूरदास को। किसको बोलते हैं, सूरदास को। चलिए आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करें सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ शहीद भगत सिंह वाज पैट्रियोट, क्या है, कंप्लीटली बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो है ना ग्रीन का दिया हुआ है, जो आपका कलर किया हुआ है, बताइए शहीद भगत सिंह वाज पैट्रियोट कंप्लीटली, बताइए। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। थ्रू एंड क्या होगा, थ्रू होगा। ठीक है, तो याद रखें कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज इन थ्रू एंड थ्रू मतलब कंप्लीटली को क्या कहते, थ्रू एंड थ्रू मतलब पूरी तरह से जो है ना सब्स्टिट्यूट करना सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है, डिजेक्शन। डिजेक्शन का क्या होगा बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। क्या होगा, चीर होगा। क्या होगा, तो चीर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डिजेक्शन का मतलब अर्थ होता है ना निराशा होता है। ठीक है, और चीर मतलब क्या, इसका विपरीत होता है, उत्साह होता है। चलिए आगे देख कर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई वुड लाइक टू नो खालिस्तान द दिस मशीन वर्क्स, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। हाउ दिस मशीन वर्क्स होगा। नेक्स्ट आएगा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पैसिव वॉइस में बनाना करा आर यू डिलीवरिंग द पिज्जा, बताइए आर यू डिलीवरिंग द पिज्जा का क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है ना आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। यहाँ पे जो है ना पैसिव वॉइस उसको बनाना है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इन इज द पिज्जा बीइंग डिलीवर्ड बाई क्या यू होगा। चलिए आगे देखिए करा क्वेश्चन नंबर 22 करा यदि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य दोगुनी कर दी जाए तो फोटोन की ऊर्जा का मान जो है ना क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि यदि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य दोगुनी कर दी जाए तो फोटोन की ऊर्जा का जो मान होगा ना क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आधी हो जाती है। क्या होती है, आधी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 करा निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, बताइए। इसमें पूछा कि कौन सा जो है अदिश राशि नहीं है, बताइए इसमें कौन अदिश राशि नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बल जो है ना क्या है अदिश राशि। बल क्या अदिश राशि है, ठीक है, मतलब बल जो है ना सदिश राशि, अदिश राशि नहीं है। ठीक है, बाकी चाल क्या अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि, समय क्या अदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा अदिश राशि में क्या केवल परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम होता है, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ पे बल क्या है, अदिश राशि नहीं है। चाल दूरी समय क्या है, तो अदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह उदाहरण जो है ना गति के किस नियम पर जो है ना क्या आधारित है, बताइए कौन सा गति नियम है, बताइए। कह रहा है कि जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा। गति का क्या है, तो पहला नियम है। क्या है, गति का जो है ना पहला नियम है। गति के पहला नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है,
और याद रखें ना कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल का क्या होता है, प्रतिरोध करती है। और जड़त्व का क्या है, आंतरिक गुण क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि डैश में मृत ऊतक होते हैं, किस में होते हैं बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नारियल की छाल में जो है ना मृत ऊतक होते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक कार सीधे पथ पर चलती है, कह रहा है एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है, कह रहा है एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, तो कार किस प्रकार की गति में है बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, असमान गति है। क्या है, असमान गति है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा जो है विकल्प, मतलब कौन सा ऑप्शन है जो ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शा रहा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि उनकी स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है, क्या है, दर्शा रहा है, सही है। उनकी एक निश्चित आकृति होती है, भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे कह रहा है बाह्य बल लगने पर ये अपना आकार बनाए रखता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी जो है ना सही है, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ पे जो है ना ये गुण क्या है, नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का जो है ना खिताब जीता, बताइए किसने जीता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि भारत सरकार ने खनन कंपनी IREL से किस देश को दुर्लभ मृदा जो है ना निर्यात को निलंबित करने का निर्देश दिया है, बताइए क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, जापान। कौन सा देश है, तो जापान है। चलिए आगे देखिए करा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत को जो है ना किस स्थान पर है, बताइए। करा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत किस स्थान पर है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, 13वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है ना बजाने के लिए क्या है, तो मशहूर है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इनका जो संबंध से है कौन सा है, शहनाई से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, शहनाई से है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, बताइए। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का जो श्रेय है इनमें से किसे दिया जाता है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शाहजहां। किसको दिया जाता है, शाहजहां को। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में जो है ना थे, बताइए। कह रहा है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से किस एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, अकबर। क्या होगा, तो अकबर होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कालिदास सम्मान प्रदान करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ना कालिदास सम्मान प्रदान करता है, कौन सा राज्य है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का जो है ना क्या कहा, हृदय और आत्मा किसने कहा था, बताइए। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था, सबको पता है किसने कहा था, बताइए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था, बताइए। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ना कहाँ से प्रारंभ किया था, कहाँ से किए थे, सारनाथ से। कहाँ से किए थे, सारनाथ से। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 दिया और क्या सूची 2 है, इसको मिलाना है। चलिए बताइए कालीबंगा जो है ना कहाँ है, बताइए। कालीबंगा बोलेगा कहाँ है, तो कालीबंगा जो है ना राजस्थान राज्य में है। सुरगोरदा बोलेगा तो कहाँ है, सुरगोरदा बोलेगा तो भुज क्या है, तो कच्छ में है। ठीक है, और नेक्स्ट है बात करें कोटदीजी बोलेगा तो कहाँ है, कोटदीजी बोलेगा तो कहाँ है, कोटदीजी का बात करें है सिंध में है। और बनावली बोलेगा कहाँ, हरियाणा में। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बी 2 1 4 2 3 1 2 4 क्या होगा, ऑप्शन नंबर है किसमें है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी में है। किसमें है, बी में है। नेक्स्ट है ये करा निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से जो है ना प्राप्त नहीं हुई है, बताइए। निम्न में से कौन सा वस्तु जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, बताइए कौन सा वस्तु है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सूती वस्त्र। क्या होगा, सूती वस्त्र होगा। ठीक है, तो सूती वस्त्र जो है हड़प्पा स्थल से क्या है, प्राप्त नहीं हुआ है।
ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है ना खोजा गया प्रथम स्थल बोलेगा तो क्या था, हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल से मूर्तियाँ, श्रमिक का भवन, अन्नागार आदि स्थल आदि जो है ना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि सिरसा का मकबरा कहाँ है, बताइए सिरसा का मकबरा कहाँ है। तो सिरसा का मकबरा बोलेगा तो कहाँ है, सासाराम बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन में क्या थे, राजमंत्री थे, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजमंत्री थे, बताइए कौन थे। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टोडरमल। क्या होगा, टोडरमल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि जल जीवन पर्याय है क्या, किसका, बताइए। जल जीवन पर्याय है किसका, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मछली का। किसका है, मछली का है। नेक्स्ट है कि हाथ का मैला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा, बताइए। हाथ का मैला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अत्यंत जो है ना तुच्छ होना। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द का सही प्रवाची शब्द पहचानिए। ब्रह्मा का जो है ना प्रवाची शब्द क्या होगा, बताइए। ब्रह्मा का क्या होगा, तो बात करें ब्रह्मा का क्या होगा, ब्रह्मा का जो है ना क्या होगा, लोकेश होगा। क्या होगा, लोकेश होगा। ठीक है, तो ब्रह्मा का सही प्रवाची शब्द बोलेगा तो क्या होगा, लोकेश होगा। आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा कि सिलेक्ट द मीनिंगफुल एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। करा है कि सिलेक्ट द मीनिंगफुल बोल रहा है एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे सेंटेंस दिया, द सॉन्ग कंपोज्ड बाय द चॉयर। करा है कि फॉर द स्पेशल प्रोग्राम बोल रहा है क्या है, बाज एन खालिस्तान क्या है, वन है, बताइए क्या भराएगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, इमिटेटेड होगा। क्या होगा, इमिटेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। मतलब इमिटेटेड मतलब क्या, नकल किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी। बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो सॉरी 18 बोल रहे हैं। 48 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा। क्या होगा, एरिस्टोक्रेसी होगा। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 करा, इन ईच सेंटेंसेस देयर इज ए ब्लैंक, चूज द वन वर्ड्स फ्रेज दैट कंप्लीट्स द सेंटेंसेस करेक्टली फ्रॉम द फोर ऑप्शन गिवेन। यहाँ पे दिया ही सिम्स खालिस्तान अनवेयर ऑफ द सफरिंग देयर इज आउटसाइड हिज ऑन कम्फर्ट, क्या है, कम्फर्टेबल लिटिल वर्ड। बताइए यहाँ पे क्या भराएगा। तो 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा टोटली होगा। क्या होगा, टोटली होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे दिया इट इज इलेबल टू कैच फायर जो है ना इजली होगा। बताइए क्या होगा, बताइए इट इज इलेबल टू कैच फायर इजली। बताइए तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, इनफ्लेमेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कराए सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन जो है ना किससे अधिक अभिक्रयशील है। बताइए सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन जो है ना किससे अधिक अभिक्रयशील है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। तो कह रहा है ना कि सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन जो है ना किससे अधिक अभिक्रयशील है। बताइए तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कॉपर। क्या है, कॉपर से क्या अधिक अभिक्रयशील है। चलिए आगे देखिए कह रहा है ऑक्सीजन एक क्या है, ऑक्सीजन अणु एक क्या है। बताइए ऑक्सीजन अणु एक क्या है। बताइए तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, द्वि परमाणु क्या है, तो अणु है। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है। देखिए आप इसको कर रहा है ना कि 20 सेंटीमीटर बोल रहा इसको बनाना पड़ेगा। कह रहा है 20 सेंटीमीटर परिणाम की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बोला है कि 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब की दूरी सेंटीमीटर में जो है ना क्या होगी, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, -30 होगा। कितना होगा, -30 होगा, -30 सेंटीमीटर में होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है ना क्या होता है। क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है क्या होता है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 7 से जो है ना अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। आइए कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई। बताइए
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था जो है ना किस प्रकार की गई है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। उनकी जो परमाणु संख्या जो है ना बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, तो उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्था किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि पीतल इनमें से जो है ना किसका मिश्रण है, पीतल में जो है ना किसका मिश्रण है, बताइए। तो पीतल में जो है ना किसका मिश्रण है, पीतल में की बात करें किसका मिश्रण है, ये जो है ना 30% क्या है, जस्ता और क्या है, मतलब पिताजी मतलब तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा बोलेगा तो 70% है और जस्ता बोलेगा तो 30% है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए कि यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आइए कराए कि 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लाइन किस देश द्वारा जो है ना शुरू किया गया, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इजराइल के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य जो है ना क्या है, बताइए। भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, नागरिकों को सख्त बनाए भ्रष्टाचार को जो है उजागर करें। नेक्स्ट आइए, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को जो है नामांकित किया गया, बताइए। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को नामांकित किया गया है, तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लखनऊ। किसको किया गया, लखनऊ को किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 करा कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई, बताइए। करा तिलका मांझी को जो है ना किस वर्ष फांसी दिया गया था, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1785 में दिया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि कांग्रेस का पहला विभाजन जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए। कांग्रेस का पहला जो विभाजन हुआ था किस वर्ष हुआ था, इसका जो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था ये हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े का पहनने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट आएगा कि 3 और घिरे भूभाग को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। 3 और घिरे भूभाग को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, प्रादीपीय। क्या होगा, प्रादीपीय होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, बताइए। कालाहारी रेगिस्तान जो है ना कहाँ स्थित है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है, बताइए। इजराइल की देश की मुद्रा जो है ना कौन सा है, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, न्यू सेकेल है। क्या है, न्यू सेकेल है। भूटान का मुद्रा बोलेगा तो न्यू गल्ट्रम है, मंगोलिया का बोलेगा तो तुगरिक है, और तुर्की का बोलेगा मुद्रा क्या है, तो लीरा है। उत्तर कोरिया का बोलेगा मुद्रा क्या है, तो वॉन है। मकाऊ का बोलेगा मुद्रा क्या है, तो पटाखा है। उज्बेकिस्तान का मुद्रा बोलेगा तो क्या है, तो सोम है। और मलेशिया का मुद्रा बोलेगा क्या है, तो रिंगिट, ठीक है। और यूएई का मुद्रा बोलेगा तो क्या है, तो दिरहम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रूप देश है, बताइए। कौन सा एक स्थल रूप देश है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हंगरी है। नेक्स्ट आएगा कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे लंबा राज्य जो है ना कौन सा है, सबको पता है, क्या होगा, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे देखिए करा है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, बताइए। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गोवा में है। कहाँ है, गोवा में है। नेक्स्ट आगे करा है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। कोरबा कोयला खदान भारत के जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, झारखंड में। कहाँ है, तो झारखंड में। तो कोरबा कोयला खदान भारत सॉरी यहाँ पे झारखंड नहीं होगा, छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो कोरबा कोयला खदान भारत के जो है छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है, तो स्थित है, ठीक है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका जो है ना, ये आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि उप सहसंयोजकता में क्या होता है, बताइए। उप सहसंयोजकता में क्या होता है, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का अमलगम होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। अमलगम जो है ना क्या होते हैं, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, मिश्र धातु जिनके एक अवयव जो है ना मरकरी होता है, ठीक है। अमलगम मिश्र धातु है जिनका एक अवयव क्या है, मरकरी होता है। और मरकरी द्रव धातु है जिसकी परमाणु संख्या 80 तथा द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 200 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है, कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कार्बन चतुर्थ संयोजी है। क्या है, कार्बन चतुर्थ क्या है, संयोजी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन जो है यौगिक है, बताइए कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है, बताइए कौन सा है।
तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एल्केन है। क्या है? एल्केन है। नेक्स्ट आएगा कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर जो है लागू नहीं होता है? बताइए, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विषाणुओं पर लागू नहीं होता, लेकिन कवकों पर होता है, जंतुओं पर होता है, शैवालों पर होता है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर होता है? बताइए, कौन सा विटामिन में जो है ना सल्फर होता है? बताइए, कौन सा विटामिन में होता है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, बायोटीन में होता है। किसमें होता है? बायोटीन में होता है। ठीक है, तो बायोटीन में क्या होता है? सल्फर होता है। किसमें होता है? बायोटीन में क्या होता है? सल्फर होता है। ठीक है, और बायोटीन का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो क्या होता है? C10H16N2O3S होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि क्वेश्चन नंबर देखिए, करा 78 करा है कि भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से जो है तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया? बताइए, भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया? किसको किया गया है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, बेंगलुरु। किसको किया गया? बेंगलुरु को। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कि भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया जाएगा? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का जो है ना, भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में जो है ना विकसित किया जाएगा? तो नासिक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। कहाँ किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। कहाँ किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चारों वेदों से सबसे पुराना वेद जो है ना, चारों वेदों में सबसे पुराना जो वेद है ना, कौन सा है? सबको पता है क्या है? सबको पता है क्या है? ऋग वेद है। सबसे पुराना वेद बोलेगा तो ऋग वेद है। ठीक है, और ऋग वेद का जो अर्थ होता है नैतिक नियम, प्राकृतिक नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि IBRD और IDA किसके अंग है? बताइए, IBRD IDA जो है ना किसके अंग है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विश्व बैंक के हैं। किसके? विश्व बैंक के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली जो है ना अपनाई जाती है? नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI के द्वारा कौन सी प्रणाली को जो है ना अपनाया जाता है? बताइए, कौन सा प्रणाली है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मतलब क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम प्रणाली को अपनाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल जो है ना सत्ता में था? कह रहा है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में जो है ना कौन सा राजनीतिक दल का सत्ता था? बताइए, कौन सा पार्टी का था? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी होगा, लेबर पार्टी। किसका था? लेबर पार्टी का। नेक्स्ट आएगा कि जिस दिन भारत में स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? बताइए, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कलकत्ता में थे। कहाँ थे? कलकत्ता में थे। तो जिस दिन भारत की स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ना कहाँ है स्थित? बताइए, विश्व बैंक का मुख्यालय की बात करें कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 कह रहा है विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, अनुच्छेद कितना? 108 में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हम्पी जो है ना किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी का बात करें, हम्पी जो है ना विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी जो है ना किस श्रेणी का? बताइए, धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी जो है ना किस श्रेणी का है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, सतपुड़ा का है। किसका है? सतपुड़ा का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है ना कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मैं तो क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन WBC में जो है ना सबसे प्रचुर मात्रा में? बताइए, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, न्यूट्रोफिल्स है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी रक्त वाहिका को जो है ना क्या बोलते हैं? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 कर रहा है कि जोंक जो है ना किस संघ से संबंधित है? बताइए, जोंक जो है ना किस संघ से संबंधित है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, एनिलिडा संघ से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत? बताइए, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जंतु के त्वचा भाग की क्या है? बाहरी परत है।
नेक्स्ट आएगा कि एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। एकल कोशिका जीव की पहचान की, इसमें एकल कोशिका जीव जो है ना कौन सा है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अमीबा है। क्या है, अमीबा है। अमीबा क्या है, एकल कोशिका जीव है, और यह जो है एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, और अमीबा जो है ना अपना अपना आकार निरंतर जो है बदलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते, उसे जो है ना क्या कहा जाता है बताइए। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते, उसे क्या कहा जाता है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का है कि ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर जो है ना क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर जो है ना क्या है बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ठोस कण गैसों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं। ठीक है। तो ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है, तो ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक क्या है, निकटता से संकुलित होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 का है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में जो है ना स्थापित किया जा रहा है बताइए। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है, दिल्ली में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है कि मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है बताइए। कह रहा है मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड से हिज ऑयस्टर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो बी होगा, अदिति सिंह अग्रवाल है। कौन है, अदिति सिंह जो है ना अग्रवाल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका रहा जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर कितना रहा, तो प्रैक्टिस सेट नंबर वॉल्यूम 1 का जो है ना 23 नंबर प्रैक्टिस सेट। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए स्पेशल जो है ना 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट देखिए इस प्रकार आपका सोल्यूशन के साथ जो है आपको पीडीएफ ग्रुप में दिया जाता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 गलत हुआ है तो एक क्वेश्चन को पढ़ने के अलावा आपको 10 क्वेश्चन जो है सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग जो भी बोलते हैं कि कमेंट करते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो 100 दिन का जो 100 प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आप लोग को बता देते हैं, देखिए ये आपका जो है ना आपका 100 दिन का क्या है, मद निषेध कचपाल एवं चलन दस्ता। इसमें क्या है 100 दिन में जो है ना आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। वॉल्यूम 1 जो है ना खत्म हो चुका है, जो भी लेट से ज्वाइन करें अभी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको वॉल्यूम 1 का भी जो है ना फुल आपका 28 प्रैक्टिस सेट पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आगे जो है ना आपका वॉल्यूम 2 जो है ना स्टार्ट हो गया, इसी का वॉल्यूम 2 आया, वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट हो गया। वॉल्यूम 2 जो है ना आपके ग्रुप में करवाया जा रहा है, तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आपका यूथ का करवाएंगे, फिर आपका यूनिक का भी करवाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण बुक होगा उसको करवाया जाएगा, और आपका टोटल जो है ना आपका इस ग्रुप में 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, उससे कम नहीं होगा, ज़्यादा ही हो सकता है कम नहीं होगा। ठीक है, तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है 99 रुपये पेमेंट करना होगा, और पेमेंट देखिए इस नंबर पे करना होगा 7549392490। इस नंबर पे जो है 99 रुपये पेमेंट करके आप यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगा, 100 क्वेश्चन का उसका सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई सोल्यूशन पीडीएफ नहीं मिलता है, सोल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी कुछ प्रॉब्लम होता है इस नंबर पर जो है आप बात भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको जो है ना बात हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग जो है ना पेमेंट कर लीजिए और इस नंबर पे क्या स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।